बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड आर्डर एक्ट 2023 मंजूर करा लिया। सदर मुमलिकत ने उस पर साइन भी कर दिए। सदर मुमलिकत जो पहले PDM हुकूमत का हर बिल जो था एतराज़ लगाकर वापस कर देते थे, इस पर एतराज़ क्यों नहीं किया? देखें, इसके बहुत सारे एंगल्स हैं देखने के लिए। इमरान खान साहब से कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी हफ्ते के रोज़। सोमवार को ये सरप्राइज़ सामने आया जब अचानक पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से केस की समाअत जारी थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया गया और नज़र सानी अपील लगी हुई थी कि जो आपने 4 अप्रैल को फ़ैसला दिया था कि 14 मई को इलेक्शन करवाने हैं, उस पर इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू फाइल कर दिया था और उस रिव्यू ने अभी डिसाइड हो जाना था और फिर नाअहली की तलवार आर्टिकल 204 तौहीन अदालत को लटक रहा था। सही। वो तलवार जो है, वो स्वॉर्ड जो है वो हैंग कर रही थी शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सर पर। तो अचानक सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 पास हो गया जी। और वो एक्ट, वो बिल, उसके ऊपर सदर मुमलिकत दस्तखत कर चुके हैं, उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और उसके मुताबिक अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिव्यू है आर्टिकल 184(3) के तहत जो मुकदमात, जो कि ये मुकदमा भी आर्टिकल 184(3) के तहत और जो 100 मोटो जो लिए जाते हैं उनके तहत जो मुकदमात हैं, उसके रिव्यू का तरीक़ाकार अब तब्दील हो गया। सही। जो नज़र सानी है वो बिल्कुल अपील की तरह होगी, उसमें बहुत सारे नुकात उठाए जा सकेंगे और सिमिलर बेंच नहीं सुनेगा। सही। अगर 3 रुकनी बेंच ने, अगर एक जज ने फैसला दिया था तो फिर 2 रुकनी 3 रुकनी बेंच बनेगा। अगर 3 रुकनी ने दिया था तो वो 5 रुकनी बेंच बनेगा। 5 रुकनी ने दिया था तो 7 रुकनी, 7 रुकनी ने दिया था तो 9 रुकनी, 10 रुकनी। मतलब जिस बेंच ने फैसला दिया था उससे बड़ा बेंच बनेगा। लिहाजा जो आप समाअत कर रहे हैं, आप ही ने फैसला दिया था, इन 3 ने ही दिया था और जुमे को ये नाफिजुल अमल हो गया था। जुमे के रोज दस्तखत कर दिए थे जी सदर आरिफ अलवी ने। सही। तो ये तो बाकायदा जिसे कहते हैं कि सबके लिए हैरानगी की बात थी जी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया। अच्छा, इसी वजह से जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं सजील सवाती, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। सही। बहरहाल जो इलेक्शन केस है उसकी समाअत तो मुलतवी कर दी जी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए और जाहिर है कि अब जो उसका रिव्यू और जो भी प्रोसेस है वो होगा अब एक बड़े बेंच के सामने जी। कि वो जो फैसला आया था कि 14 मई को इंतखाबात करवा लिए जाएं, अब उसका रिव्यू डिफरेंटली होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई हफ्ते के रोज़ जी। या अब हम बात कर रहे हैं कि जुमे के रोज़ सदर आरिफ अलवी इस पर दस्तखत कर चुके थे। हफ्ते के रोज़ इमरान खान साहब से मुलाकात हुई सहाफ़ियों की। हमने उसके हवाले से एक वीडियो भी की थी। मैंने उन लोगों से दोबारा राबता किया, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राबता किया और मैंने ये पूछा कि इमरान खान साहब की ये जो तवील नशिस्त थी सहाफ़ियों के साथ, मैं आपको बता देता हूँ, अजमल जामी से मैंने पूछा, अली मुमताज़ से, इन 2 लोगों से मैंने फ़ोन करके बड़ी तफसील से बात की। इन्होंने अपनी वीडियोज़ भी की। अजमल जामी ने अपना व्लॉग किया इसके ऊपर, दुनिया TV के जो ऑफिशियल यूट्यूब और ट्विटर फेसबुक है उसके लिए। अली मुमताज़ मेरे साथ प्रोग्राम में भी मौजूद थे गुज़िश्ता रात। उनसे मैंने पूछा कि इमरान खान साहब से जब आपकी मुलाकात हुई थी तो सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या बात हुई थी? जी। उन्होंने कहा, देखें, हमारी मुख्तलिफ बातें चल रही थी कि फ़लाँ छोड़ गया, फ़लाँ छोड़ गया, किसके जाने का दुख हुआ, अफसोस ज़्यादा हुआ, शीरी मज़ारी का उन्होंने तस्करा किया, कुछ और लोगों की बातें होती रहीं। तो उनसे ये सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि कौन आखिर तक आपके साथ खड़ा रहेगा, कौन होगा जो छोड़ कर नहीं जाएगा, सबसे ट्रस्टवर्दी? तो इमरान खान साहब ने बड़े पुरयकीन अंदाज में ये कहा था कि सदर आरिफ अलवी जो है ना, वो नहीं छोड़ेंगे, वो आखिरी वक्त तक नहीं छोड़ेंगे, आखिरी वक्त तक साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, ये बात की थी इमरान खान साहब ने, तो मैंने उनसे पूछा, उन रिपोर्टर्स से जो खान साहब से मिले, उन सहाफ़ियों से मैंने पूछा कि इमरान खान साहब की गुफ्तगू में कहीं हल्का सा भी एक शायबा आपको महसूस हुआ हो कि उन्होंने इल्म हो कि इस किस्म का कोई बिल पास हो गया? अच्छा। तो देखें, वो तो बड़ा बैंक कर रहे थे ना उस केस के ऊपर कि जो 14 मई को इलेक्शन नहीं करवाए, तौहीन अदालत हो गई, 21 अरब रुपए के फंड्स नहीं दिए, अब इस फैसले के पर अमल दरामद क्योंकि नहीं हुआ और रिव्यू भी इनका खारिज हो जाएगा, नए ग्राउंड्स नहीं लिए जा सकते, कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं है, ये फारिग हो जाएगा। जब फारिग होगा तो फिर जाहिर है कि नाअहली की तलवार लटक जाएगी सही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और काबीना पे। तो क्या इमरान खान साहब को इल्म नहीं था कि ये तो सारा मामला ही उलट हो गया, तब्दील हो गया?
उनको नहीं पता था कि सदर अलवी ने इस बिल के ऊपर दस्तखत कर दें। इससे पहले तो जो बिल होते थे, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जिसमें सिमिलर काम होना था जी, वो सदर पाकिस्तान ने उसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, पहले वो भिजवा दिया पार्लियामेंट को वापस। पार्लियामेंट ने उसको मुश्तरका इजलास में पास किया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको टेकअप कर लिया। उस पर 8 रुकनी बेंच लगा हुआ है, उस 8 रुकनी बेंच ने 1 जून को उसकी समाअत करनी है जी। ठीक है। तो ये क्या बात हुई कि खान साहब को इल्म था या नहीं? वो कहते हैं कि जनाब खान साहब की गुफ्तगू में कहीं रत्ती भर भी ये इशारा भी मौजूद नहीं था कि जैसे इस किस्म का कोई बिल पास हो गया, और क्या मुतवक्के तौर पर इस बिल के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन इनको रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। देखें, एक तो मामला है पंजाब इलेक्शंस केस के हवाले से, जिसका फैसला ये जिसको हम डिस्कस अभी कर रहे थे। फिर दूसरा मामला एक बहस है, बहुत ज़्यादा है, उस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने भी बात की है कि इसका इतलाक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन पर होगा या नहीं होगा। इस पे बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक डिबेट इस वक्त चल रही है। वो डिबेट ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला जो है वो आर्टिकल 184(3) का था, तो ये तो अब उनके पास 60 दिन में अपील वो दायर कर सकते हैं, वो रिव्यू फाइल कर सकते हैं, और रिव्यू लार्जर बेंच के पास जाएगा। और जिन लोगों ने वो फैसला किया था वो तो रिटायर हो चुके ज़्यादातर। ऑथर ऑफ द जजमेंट उमर अता बंदियाल थे उसके, सही, जो फैसला लिखा था उसमें। उसके हवाले से ना अब एक राय में तकसीम है। आज़म नज़ीर तारड़ क्या कहते हैं, जो वज़ीर कानून है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो बिल है ना, इससे अच्छा वो तासुर ये क्यों दे रहे हैं जी, क्योंकि देखें कानून में पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन किसी एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जब आप कानून साजी करें तो वो बदनीयती होती है, मलाफाइडी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और उस किस्म के कानून आप पास नहीं कर सकते कि जनाब आप एक शख्स को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कानून साजी करें। और हालांकि पाकिस्तान में तो आइन साजी भी पर्सन स्पेसिफिक हुई है, हो रही है इस वक्त। जो 18वीं तरमीम थी जिसमें 2 मरतबा के बाद वज़ीर आज़म बनने पर कदगन थी, वो ख़त्म की गई थी कि नवाज शरीफ साहब तीसरी दफा बन सके। उसके लिए सिर्फ नवाज शरीफ जो है ना वो एलिजिबल कैंडिडेट थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है वो शहीद हो चुकी थी, उनका 27 दिसंबर को सानिया हो चुका था, तो उसके बाद सिर्फ दो मरतबा वही रह चुके थे ना जी, तीसरी मरतबा सिर्फ उन्होंने बनना था। अच्छा, अब आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि जनाब ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है ही नहीं, इसका तो फ़ायदा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को नहीं होगा, इसका इतलाक नहीं होगा, क्योंकि जब उनके खिलाफ नाअहली का फैसला आया तो उनकी नाअहली के लिए जो रिव्यू है वो फाइल किया गया था और वो रिव्यू रिजेक्ट हो गया था जी। अब इसमें बहस ये है कि 2 आरा है। एक राय ये है कि क्योंकि वो तो सिमिलर बेंच के पास लगी थी और अब कानून ये बन गया है कि 184(3) के माजी में जितने भी फैसले आए हैं उनमें रिव्यू जो है वो लार्जर बेंच के पास लगेगा। सही। तो लार्जर बेंच के पास तो नहीं लग गया था रिव्यू। नवाज शरीफ का जो बेंच वो 5 रुकनी था, वो वही था, तो लिहाजा अब तो ये नाअहली जो है वो चैलेंज हो सकती है। सही। एक तो ये मामला है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जनाब आज़म नज़ीर तारड़ जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। फिर इसमें तीसरी बात क्या, देखें, एक आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, आप जाकर उनसे तशरीह करवाएंगे कि जनाब ये कानून आया है, इस कानून का इतलाक फलां केस के ऊपर होगा या नहीं होगा, तो वो उसके ऊपर अपनी राय दे देंगे, वहाँ से क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन तीसरी बात यह है कि जो उनका नाअहली है, उस नाअहली के हवाले से फिर एक केस आया था। सही। वो केस ये था कि जो 62(1)(f) के तहत नाअहल हुए हैं लोग, यानी कि जो सादिक और अमीन नहीं रहे, हाँ। क्या उनकी नाअहली 5 साल के लिए होगी या कम वक्त के लिए होगी या ताहयात होगी? जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली आर्टिकल 204 तौहीन अदालत के तहत हुई थी, वो 5 साल के लिए थी। उसमें साकिब निसार साहब ने गालिबन वो बेंच हेड किया था और ये फैसला दिया था कि नाअहली ताहयात होगी। सही। उसके ऊपर रिव्यू नहीं हुआ। सही। उसका रिव्यू जो है वो अभी पेंडिंग है। तो अगर वहाँ से ये मामला उसके रिव्यू की तरफ जाता है और वो नाअहली ताहयात के बजाय 5 साल की हो जाती है, तो नवाज शरीफ साहब के 5 साल उसके पूरे हो चुके हैं। जहांगीर तरीन के भी 5 साल तकरीबन पूरे मेरा ख्याल है कि होने वाले हैं या हो चुके हैं। 2018 में हुए थे। उनके भी हो चुके हैं 5 साल पूरे, लिहाजा वो दोनों लोग अपने अपने 5 साल उनके आउट हो चुके होंगे, तो वो नेक्स्ट इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर सकेंगे। बड़ी आपको पता है कि चीज़ें, तो ये बेसिकली इस तरह का मामला। लेकिन इसमें अहम बात क्या है जी, लेकिन 2 चीज़ें हो सकती हैं इस वक्त। जो ज़मान पार्क में सूरत हाल है, जो इमरान खान साहब की, इमरान खान साहब
इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं ना तन्हा है, अकेले। और वो जो ज़मान पार्क की रौनकें थीं, वो जनाब लीडर्स, पार्टी लीडर्स आ रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मुशावरत हो रही है, ज़मान पार्क के बाहर लोगों का रश लगा हुआ है, मुख्तलिफ़ हलकों से लोग आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, जो कैंडिडेट्स बनना चाहते हैं वो आ रहे हैं, अपने साथ लोगों की टोलियाँ ला रहे हैं, वफूद आ रहे हैं मुलाकात के लिए। वो सूरत हाल तो है नहीं अब ज़मान पार्क में। सही। अंडर स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस है। इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने उनसे जब कुछ लोगों की बात हुई, उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब से पूछा, अली मुमताज़ ने मुझे बताया कि उन्होंने पूछा कि खान साहब आजकल किससे मुशावरत करते हैं, किससे बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा किसी से नहीं करता। नहीं, उन्होंने कहा किसी से तो आप शेयर करते होंगे ना कि आपके दिल में दिमाग में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा किसी से नहीं करता। उन्होंने फिर कहते मैं जो भी बात करनी हूँ अभी मैं खुद से करता हूँ। वेरी नाइस। मैं किसी और से नहीं करता। ये इमरान खान ने उनको अली मुमताज़ को कहा। तो खान साहब जो है उनका राबता पार्टी के लोगों के साथ तो खटा हुआ है। सही। क्योंकि या तो पार्टी के लोग गिरफ्तार हैं या रूपोश हैं, भागे हुए हैं, छोड़ चुके हैं, इस किस्म का मामला चल रहा है। और हर वो शख्स जो ज़मान पार्क का रुख करता है या ज़मान पार्क जाने का सोचता है तो उसको भी ये समझ आती है कि पता नहीं मेरे ऊपर क्या बीतेगी अगर मैं चला जाता हूँ। रात से गुजरने वाली सूरत हाल है, वो सूरत हाल है। तो वहाँ पर जो है वो इस दौरान सदर अलवी इस पे दस्तखत करते हैं। तो क्या ये मुमकिन है कि सदर अलवी जो है उन्होंने यानी कि इस तरीके से वो राब्ता किया हो, खान साहब को कॉन्फिडेंस में लिया हो कि जनाब ये आ गया है बिल, इस पर दस्तखत करने हैं नहीं करने, इसको भिजवा दूँ वापस पार्लियामेंट के जनाब पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन है, कुछ अशखास को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है, ये एतराज़ है जो उसको थोड़ा सा लोगों को एतमाद में ले लें। इमरान खान इतना बड़ा धचका एकदम से ना लगे, ये एतराज़ है जो उठाया जा सकता है। लेकिन अब इसमें दो एंगल्स हैं। अगर तो खान साहब को एतमाद में लिया था, जो कि मुझे नहीं लगता, अगर इस किस्म की कोई बात हुई होती तो खान साहब ने जो मुलाकात की है तफसीली रिपोर्टर्स के साथ, उसमें उन्होंने तमाम तकरीबन मौज़ूआत को टच किया है। वो कहीं ना कहीं अपनी गुफ्तगू में इस चीज़ का इशारा दे जाते हैं। सही। उन्होंने वो इशारा नहीं दिया। तो अब दो ही बातें हो सकती हैं कि या तो सदर अलवी ने अपने तौर पे मुफाहमत के लिए ये कहा हो कि जनाब वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं, वो कहते हैं कि जनाब मियाँ साहब वापस आएंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, वो इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे, वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, तो फिर तो बात है, वरना बात नहीं है। तो ये बेसिकली जो है एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब, एक तो मुफाहमत वाली बात है, दूसरा कि जनाब सदर आरिफ अलवी ने हाथ खड़े कर दिए, और ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्होंने कहा कि जनाब अब ये इसको फाइट आउट नहीं किया जा सकता, और अगर मैं इसमें मज़ीद कोई रखना डालता हूँ तो ऑलरेडी जो कैंपेन चलती रही है, सदर आरिफ अलवी को डायरेक्टली टारगेट किया जाता रहा है, जिस पर उन्होंने कुछ इंटरव्यूज़ भी दिए, अपनी सफाइयाँ भी दी कि जनाब ऐसा कुछ नहीं है। हामिद मीर को इंटरव्यू में पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जनाब मैं पार्टी के साथ साइड नहीं करता। अगर उन्होंने सर हाथ खड़े किए हों तो टोटल 4 माह है उनके पास, इसके लिए 4 माह के लिए नहीं। फिर हालात को देखे ना, वो इमरान खान से ये भी तो पूछा था ना कि आपका राब्ता मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे हो रहा है, होता रहा है, क्या हाशिम डोगर और सदर निकले। उन्होंने सदर आरिफ अलवी का नाम लिया और हाशिम डोगर का नाम लिया। बिल्कुल सही। और उन्होंने कहा कि हाशिम डोगर तो अब छोड़ गए और सदर अलवी का तो अब वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो अब ये ऑब्वियसली एक सरप्राइजिंग मूव थी। क्वेश्चन ये है कि क्या ये इमरान खान के लिए भी सरप्राइज़ था? सरे दस्त लगता यही है, क्योंकि मैंने पार्टी के बहुत सारे लोगों से पूछा मैसेज के ऊपर, तो कुछ ने जिस तरह होता है ना कि मैसेज ऑन रेड छोड़ दिया, यूजुअली हर उसका रिप्लाई आता है, या तो अब उसमें आपका पास जवाब नहीं होता, या आप जवाब देना नहीं चाह रहे होते, या आप ये नहीं चाह रहे होते कि जो हम जवाब दें वो, आजकल आपको पता है कि व्हाट्सएप कम्युनिकेशन जो है वो किस तरह सबके पास पहुंच जाती है। तो वो ये नहीं चाहते होंगे कि कोई और भी उसको फ़ायदा उठा ले, उस जवाब को पढ़े। तो ये है जनाब। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़किये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।